नमस्कार। कांग्रेस जिसका अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसने कभी दिल्ली से पटना तक सत्ता की बुनियाद रखी, आज अपनी गिरती साख को संभालने में नाकाम नजर आ रही है। हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश हो या बिहार, कांग्रेस आज हर जगह गठबंधनों की बैसाखियों पर खड़ी दिखाई देती है। अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करती पार्टी अब खुद का वोट बैंक, खुद का नेता और खुद का कैडर आल पराया सा महसूस करने लगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने तो जैसे कांग्रेस के सामने आईने की तरह सच रख दिया। सच की पार्टी अब अपने ही घर में मेहमान बन चुकी है। ना बूथ पर एजेंट है, ना सक्रिय कार्यकर्ता और ना लड़ने वाले नेता बचे हैं। बची है तो सिर्फ एक उम्मीद, जो अभी राहुल गांधी के नेतृत्व से चिपकी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ उम्मीद से किसी पार्टी का पुनर्जीवन हो सकता है? और क्या राहुल की राजनीति में आज वो धार, वो समझ, वो राजनीति रणनीति है जो कांग्रेस को उसके पुराने कद पर वापस ला सके? बिहार की कहानी इसी उम्मीद की राख में दबी हुई है। कभी शिखर पर खड़ी कांग्रेस आज जमीन पर अपनी पहचान बचाने की जद्दोजहद कर रही है। 14 नवंबर 2025 को चुनाव परिणाम ने कांग्रेस को उसी दिन का सबसे बड़ा झटका दिया जिसे पार्टी बाल दिवस के रूप में मनाती है, यानी जवाहरलाल नेहरू की जयंती। उस दिन कांग्रेस ने इतिहास नहीं रचा, बल्कि इतिहास के सबसे शर्मनाक शिकस्त झेली। पार्टी 61 सीटों पर लड़ी और सिर्फ 6 सीटें जीत सकी। यह नतीजा सिर्फ हार नहीं था, ये एक युग का अंत था। वह युग जिसमें कांग्रेस को बिहार में सरकार का पर्याय माना जाता था। यह वही बिहार है जहां आजादी से पहले और बाद में बरसों तक सत्ता का मतलब कांग्रेस हुआ करता। 1952 में जब राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस के श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने। 1957 में फिर वही नतीजा और 1962 में भी जनता ने कांग्रेस को ही जनादेश दिया। 1961 में श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद दीप नारायण सिंह कार्यवाहक बने, फिर विनोदानंदन झा, फिर 1962 के चुनाव के बाद कृष्ण वल्लभ सहाय। कांग्रेस का ये प्रभुत्व ऐसा था कि 24 मुख्यमंत्रियों में से 18 मुख्यमंत्री कांग्रेस के हुए, लेकिन सत्ता का चक्र धीरे धीरे घूम रहा था। हालांकि कांग्रेस को इसका भान देर से हुआ। 1967 में बिहार में पहली बार विपक्षी दलों का मिश्रित गठबंधन सत्ता में आया। जन क्रांति दल के महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने। त्रिशंकु विधानसभा और सत्ता के अस्थिरता के बीच मुख्यमंत्री बार बार बदले। सतीश प्रसाद सिंह, बिंदेश्वरी प्रसाद और फिर 1968 में कांग्रेस ने वापसी कर भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया। सरकार गिरी, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 1969 में फिर चुनाव और फिर कांग्रेस पुनः सत्ता में लौट आई। हरिहर सिंह, फिर भोला पासवान और फिर 1970 में दरोगा प्रसाद राय। राजनीतिक अस्थिरता के इस दौर में कांग्रेस ही वो ताकत थी जिसके पास सत्ता बनाने और गिराने की शक्ति हुआ करती थी। 1972 से 1977 तक कांग्रेस ने फिर से स्थिर शासन दिया। केदार पांडे, अब्दुल गफूर, जगन्नाथ मिश्र जैसे मुख्यमंत्री आए, लेकिन 1977 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आपातकाल की कीमत चुकाते हुए कांग्रेस का बिहार से सफाया हो गया। लोकसभा में 1 सीट नहीं, विधानसभा में सिर्फ 57 सीटें। जनता पार्टी के कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। 1980 में कांग्रेस ने वापसी की और एक दशक तक 1980 से 1990 उसकी सरकारें बनी रही। इस दौरान फिर से 5 मुख्यमंत्री बदल गए। जगन्नाथ मिश्र 2 बार, चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आजाद, सत्येंद्र नारायण सिंह। लेकिन इसी दशक में पार्टी भीतर से खोखली होती चली गई। गुटबाजी, दरारें और नेतृत्व विहीन कांग्रेस को धीरे धीरे अंदर से कमजोर करती रही। 1989 में जगन्नाथ मिश्र तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1990 के चुनाव ने सब कुछ बदल ही दिया। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के एक नए केंद्र बने और कांग्रेस का बिहार अध्याय लगभग समाप्त हो गया। कांग्रेस को दूसरी चोट मंडल कमंडल की राजनीति ने दी। पिछड़ी जातियों के उभार ने लालू नीतीश जैसे नेताओं को नया जनाधार दिया, जबकि कांग्रेस सामाजिक समीकरणों की इस बदलती जमीन को पढ़ ही नहीं पाई। जब पिछड़े वर्गों ने कांग्रेस को छोड़ा,
उसी दौरान उच्च जातियों की राजनीति में बीजेपी का उदय हुआ। कांग्रेस के बीच खाली स्थान में फंसकर रह गई, ना ऊंचों का वोट, ना पिछड़ों का, ना युवाओं का। और जो वोट उसके पास था वो उसकी अपनी गलतियों, देरी और भ्रमित रणनीतियों के कारण हाथ से फिसलता चला गया। इतिहास के बाद वर्तमान पर लौटे 2025 में बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से एनडीए ने 202 सीटें जीती। बीजेपी 89, जेडीयू 85, एलजेपी 19 और अन्य 9, महागठबंधन सिर्फ 35 पर सिमट गया। आरजेडी 25, कांग्रेस 6, वामदल 3, अन्य 1। ये परिणाम सिर्फ हार नहीं बल्कि कांग्रेस की कमजोर जड़ें, खोता जनाधार और कमजोर नेतृत्व की करारी चेतावनी थी। एक और सवाल उठ खड़ा होता है, क्या कांग्रेस बदले जमाने में खुद को बदल पाई? जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। जहां मंडल कमंडल ने राजनीति की नई धारा बनाई, जहां बीजेपी ने संगठन और विचारधारा का सुदृढ़ ढांचा खड़ा किया, जहां क्षेत्रीय दलों ने अपनी जाति और क्षेत्रीय पकड़ मजबूत की, वहीं कांग्रेस पुराने ढर्रे पर चलती रही। ना नेता बदले, ना रणनीति, ना भाषा और ना सोच। और अब सबसे बड़ा सवाल, राहुल गांधी की राजनीति क्या कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सकती है? उनकी यात्राओं ने चर्चा तो पैदा की पर संगठन नहीं है। उनके भाषणों में भावनाएं थी लेकिन जमीनी रणनीति नहीं थी। और बिना संगठन, बिना कैडर, बिना बूथ नेटवर्क के कोई चुनाव लड़ता नहीं है, हारता है अगर लड़ता है। बिहार की कहानी यही कहती है कि कांग्रेस ने खुद को समय के साथ नहीं बदला लेकिन जनता ने अपना विकल्प बदल लिया। अब कांग्रेस अपने जादू की छड़ी नहीं बल्कि अपनी पहचान ढूंढने की लड़ाई लड़ रही है। और वो उम्मीद जो बची है वो सिर्फ उम्मीद है, रणनीति नहीं है। उम्मीद है कि लेकिन विकल्प नहीं है, उम्मीद है पर दिशा नहीं है। और यही वजह है कि आज कांग्रेस का सवाल सिर्फ इतना नहीं कि वो हारी क्यों, सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अब भी वापसी कर सकने की स्थिति में है या इतिहास केवल उसकी कहानी दोहराने के लिए बचा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। और हां, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।